अगर आप शादीशुदा हैं और बार बार लोग आपसे पूछते हैं अच्छी खबर कब दे रहे हो, या फिर आप खुद प्लान कर रहे हैं कि अब फैमिली शुरू करनी चाहिए लेकिन समझ नहीं आ रहा कि सही तरीका क्या है, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सच ये है कि बहुत से कपल्स पूरी कोशिश करते हैं, फिर भी उन्हें सही जानकारी नहीं होती कि प्रेगनेंसी के चांस सबसे ज़्यादा कब होते हैं, कितनी बार रिलेशन बनाना चाहिए और कौन सी छोटी छोटी बातें फ़र्क डालती हैं। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आज मैं आपको ऐसे आसान और साइंटिफिक तरीके बताने वाली हूँ जो आपके कंसीव करने के चांस बढ़ा सकते हैं। आप देख रहे हैं रियल टॉक्स विद ऋतु। हम रिश्तों, हेल्थ और इंटीमेसी से जुड़ी बातें बिल्कुल साफ और सही जानकारी के साथ करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही ईमानदार और काम की जानकारी आपको मिलती रहे, तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में ज़रूर लिखिए कि आप किस शहर से ये वीडियो देख रहे हैं। इससे मुझे भी आपसे जुड़ने का मौका मिलता है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बहुत ज़रूरी बात समझिए। हमारे समाज में अक्सर शादी के बाद कपल्स पर बच्चा करने का दबाव बनाया जाता है। रिश्तेदार, पड़ोसी या कभी कभी परिवार वाले भी पूछने लगते हैं कि अभी तक बच्चा क्यों नहीं हुआ। लेकिन सच ये है कि हर कपल का अपना टाइम होता है। कुछ लोग तुरंत फैमिली प्लान करना चाहते हैं और कुछ लोग थोड़ा समय लेना चाहते हैं। इसीलिए अगर आप या आपका कोई जानने वाला इस स्थिति में है, तो सबसे पहले तनाव मत लीजिए, क्योंकि ज़्यादा स्ट्रेस भी प्रेगनेंसी के चांस को कम कर सकता है। अब बात करते हैं सबसे पहले सवाल की, जो लगभग हर कपल पूछता है। आखिर कितनी बार रिलेशन बनाना चाहिए? बहुत से लोग सोचते हैं कि जितनी ज़्यादा बार रिलेशन बनाएंगे उतना जल्दी बच्चा होगा, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। डॉक्टर और एक्सपर्ट्स के अनुसार अगर आप एक दिन छोड़कर यानी ऑल्टरनेट डेज पर रिलेशन बनाते हैं, तो स्पर्म की क्वालिटी और काउंट दोनों बेहतर रहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप लगातार हर दिन रिलेशन बनाते हैं तो भी ठीक है, लेकिन एक दिन का गैप रखने से कई मामलों में बेहतर रिजल्ट मिल सकते हैं। अब दूसरा सवाल आता है कि क्या कोई खास पोजीशन होती है जिससे प्रेगनेंसी जल्दी होती है? सच ये है कि साइंटिफिक तौर पर कोई एक पोजीशन फिक्स नहीं है जो 100% प्रेगनेंसी की गारंटी दे, लेकिन कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ऐसी पोजीशन जिसमें स्पर्म सीधे गर्भाशय के मुंह के पास पहुंचे, उससे स्पर्म को आगे जाने में आसानी हो सकती है। हालांकि असली बात यह है कि स्पर्म बहुत छोटे और एक्टिव होते हैं और वे खुद ही तैरते हुए अंदर तक पहुंच सकते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, जिस पर बहुत कम लोग ध्यान देते हैं, सही दिन। यही वो चीज़ है जो प्रेगनेंसी के चांस को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। महिलाओं का एक मासिक चक्र होता है जिसे पीरियड साइकिल कहते हैं। औसतन ये लगभग 28 दिनों का होता है। हालांकि कुछ महिलाओं में ये 26 दिन, 30 दिन या उससे ज़्यादा भी हो सकता है। इस पूरे साइकिल में एक खास समय होता है जिसे फर्टाइल विंडो कहा जाता है। यही वो समय होता है जब प्रेगनेंसी होने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। आसान भाषा में समझें तो ओव्यूलेशन वो समय होता है जब महिला की ओवरी से अंडा निकलता है। ये आमतौर पर अगले पीरियड आने से लगभग 14 दिन पहले होता है। अगर आपका साइकिल 28 दिन का है तो लगभग 14वें दिन के आसपास ओव्यूलेशन होता है। लेकिन क्योंकि हर शरीर अलग होता है, इसलिए ओव्यूलेशन से लगभग 3 दिन पहले और 3 दिन बाद तक का समय सबसे ज़्यादा फर्टाइल माना जाता है। यानी लगभग 6 से 7 दिन ऐसे होते हैं जिन्हें आप गोल्डन डेज कह सकते हैं। यहाँ एक और दिलचस्प बात है, महिला का अंडा लगभग 24 घंटे तक जीवित रहता है, जबकि स्पर्म महिला के शरीर में लगभग 48 से 72 घंटे तक जीवित रह सकता है। इसलिए अगर आपने ओव्यूलेशन से एक दिन पहले भी रिलेशन बनाया है तो भी प्रेगनेंसी के चांस रहते हैं। कुछ महिलाओं को ओव्यूलेशन के समय शरीर में छोटे छोटे बदलाव भी महसूस होते हैं, जैसे कि नीचे के पेट में हल्का दर्द या वजाइनल डिस्चार्ज का थोड़ा पतला और साफ होना। इसके अलावा आजकल बाजार में ओव्यूलेशन टेस्ट किट भी उपलब्ध है, जिनकी मदद से आप ये जान सकते हैं कि आपका फर्टाइल समय कब है। अब एक और सवाल जो लोग पूछते हैं, क्या रिलेशन बनाने के बाद कुछ देर लेटना चाहिए? कई लोग सलाह देते हैं कि रिलेशन के बाद महिला को 10 से 15 मिनट तक लेटना चाहिए ताकि स्पर्म को अंदर जाने का समय मिल सके। हालांकि वैज्ञानिक रूप से स्पर्म बहुत तेजी से आगे बढ़ते हैं और कुछ मिनटों में ही अपनी दिशा पकड़ लेते हैं। फिर भी अगर कोई महिला रिलेशन के बाद थोड़ी देर आराम करती है तो इसमें कोई नुकसान नहीं है। एक और महत्वपूर्ण चीज़ है आपका मानसिक माहौल। अगर आप सिर्फ बच्चा होना ही चाहिए इस दबाव में रिलेशन बना रहे हैं तो यह अनुभव तनावपूर्ण हो सकता है। बेहतर यह है कि आप अपने पार्टनर के साथ रिलेशन को एक नेचुरल और प्यार भरा अनुभव बनाएं।
जब दोनों पार्टनर आराम और खुशी के साथ जुड़े होते हैं तो शरीर भी बेहतर तरीके से प्रतिक्रिया देता है। साथ ही हेल्दी लाइफस्टाइल भी बहुत ज़रूरी है। संतुलित आहार, पर्याप्त नींद, नियमित व्यायाम, धूम्रपान और अत्यधिक शराब से दूरी, ये सभी चीज़ें पुरुष और महिला दोनों की प्रजनन क्षमता को प्रभावित करती हैं। अगर आप सच में जल्दी कंसीव करना चाहते हैं तो इन आदतों पर ध्यान देना बेहद ज़रूरी है। अब अंत में एक बहुत ज़रूरी बात, अगर आप पिछले 1 साल से नियमित कोशिश कर रहे हैं और फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही है तो इसमें शर्माने या डरने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे में किसी अच्छे डॉक्टर या फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से सलाह लेना बिल्कुल सही कदम होता है। आज मेडिकल साइंस में कई ऐसे समाधान मौजूद हैं जो कपल्स की मदद कर सकते हैं। अगर आपको आज की यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसे उन कपल्स के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी ज़रूरत हो सकती है। कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आप इस विषय पर और कौन सा सवाल जानना चाहते हैं, क्योंकि आपके सवाल ही अगली वीडियो का विषय बन सकते हैं। और अगर आप मुझसे सीधे बात करना चाहते हैं या अपना कोई पर्सनल सवाल पूछना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM भी कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम ID है miss_रितेश आहू। वहाँ मुझे फॉलो ज़रूर करें। आप देख रहे थे रियल टॉक्स विद ऋतु। मैं हूँ ऋतु साहू और मैं पिछले 8 साल से मेंस हेल्थ, रिलेशनशिप और इंटीमेसी एजुकेशन के क्षेत्र में लोगों को गाइड कर रही हूँ। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक और ज़रूरी और दिलचस्प विषय के साथ। तब तक अपना और अपने रिश्तों का ख्याल रखिए।